में है जी सर। इन इन एक्सरसाइजेस को आपने आई प्रिज्यूम सॉल्व किया हुआ है, तो मैं ये इस पर यही सिर्फ जरा करूंगा कि मैं देखूंगा कि आपसे आंसर्स लूंगा। एक जना आंसर बोलेगा, बाकी दो गवाही देंगे, यही आंसर हमारा है करना। जी ठीक है, बोलो जी। चलो जी, क्या है जी, बोले 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 मैम बोले। डी पार्ट क्वेश्चन, यानी ये मुझे ही करना पड़ना है सर। सर पहले ये देखे ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। 49x² माइनस 1 इंटू 6x प्लस 8, बहुत आसान सवाल था। 49 6000 नहीं पता क्या होता है, 56,000 हमें पता क्या होता है, 300। उसमें से हम 6 माइनस कर दें, 294x³ प्लस फिर से 58,000 हमें पता है कितना होता है जी, 400। तो उसमें से हम कितने माइनस कर देंगे, 8। तो क्या बच गया हमारे पास, 392x²। फिर जनाब हमारे पास -6x और माइनस, सवाल खत्म हो गया हमारा। ई पार्ट में बता दें जनाब, इसको मैंने कहा था क्यूब है, आप क्या करें स्क्वायर और ये बना लें, ये क्या बन जाएगा, 16 लिख रहा हूँ यार, 64। 64x का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है जी, 2 8 16 96 96x प्लस बी का स्क्वायर जी 36 होता है जी। इसको कर लेंगे जनाब 8x प्लस 6 से। अच्छा जी, 48 और 32 ये बन जाएगा जनाब, 8 6 48 होता है बेटे, दैट मीन्स 480, और 32 होता है जी 512, 512x³ देखा मैंने कैसे किया है, 8 को 60 से करके, जी 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 जी। फिर इसी तरह 90 से, हमें 800,000 पता है ना कितना होता है, कितना होता है 800, उसमें से 32 माइनस कर देते हैं, 768 आ जाएगा, प्लस 768x², और फिर 240 280 प्लस 288x, फिर 6 के साथ, फिर जनाब 6 के साथ क्या बनेगा, 24 का लगा 4, 2 कैरी 36 और 2 38, 384x² प्लस 600 में से 24 माइनस करें तो जनाब 576x जनाब, प्लस 6 6 36, 3 कैरी 18216, ये जनाब हमारा आंसर आता है। मजीद सिंप्लीफाई होता है जी, मुझे लग रहा है हो रहा है मजीद सिंप्लीफाई। 5 जी, किस क्या कर देंगे, एक्स को 12x³ प्लस x² है जी हमारे पास 8 4 12, 2 लगा 1 कैरी 1 1 कैरी 1152x² प्लस 4 1 कैरी 6 1 कैरी 8 864x प्लस 216, ये आंसर है फाइनल। जी जी, सवाल देखना है। मैं सर इसको थोड़ा सा ऊपर रहता हूँ, स्पेस और बन जाए जी, अब बोलिए कौन से। जी 64 को 8x से किया, 512 आ गया, x³ फिर 8 से 96 को किया जी, फिर 8 से 36 को किया, 288x आ गया, फिर 6 से किया इन तीनों को, फिर 96 गुड हो गया जी। अब ये वो जगह आ गई जहां मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। -4y -2 प्लस 6xy प्लस 3x, इस पूरे को कर दें जी 4x -7 से। 4x को कर रहे हैं जी पहले इससे, -16xy -8x प्लस 24xy प्लस 12x²। -7 को आप कर लें जी सबसे, तो प्लस 28y प्लस 14 -42xy -21x। 24x² बनता है जी, कौन सा वाला आप कह रहे हैं 24x² है, ये x² y था आप ये कह रहे हैं ना जी।
बाकी ठीक ही है जी। जी अब देख लेते हैं जी हमारे पास कौन कौन सा सॉल्व होता है। कोई सॉल्व होता है जी। ये 8x, ये 8x और ये 21x सॉल्व होता है। और -42x और वो होता। सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं ना। सबसे पहले लेते हैं 24x² y, फिर +12x²। तो ये भी हो गया और ये भी लिख लिया हमने। अब इसके बाद लिख लेते हैं एक्स वाई वाला नंबर। एक्स वाई वाले दो हैं, -42 और -16। 42 10 52 और 6 58, -58x y। उसके बाद सिर्फ एक्स वाला ले लेते हैं, -21x +28y और फाइनली +14। जी जनाब आखिरी सवाल है जी। फैक्टराइज करना है इसको, क्या करना है, सिंपलीफाई करना है इनके अंदर है। अच्छा ये है ही इधर, ये सवाल ही इधर है जनाब। इसमें से क्या कॉमन निकलता है जी, y1 -2c -8p, अंदर क्या बचा जी, 1 -2। ऐसे ही है, नहीं है? तो क्यों ना ऐसा किया जाए भाई, p वाले हैं ना दोनों, 8p आंसर नहीं डायरेक्ट रहता, प्लस माइनस। ओ आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं लगा। -6e² कॉमन निकाला, इसमें से बचा e और इधर बचा प्लस। यार मैंने क्या कॉमन निकाल सकते हैं जी, 7z कॉमन निकाला, इधर बचा 3z -1। इधर वाले को पहले लिख लिया, उधर वाले को बाद। पहले -1 लिखा होना चाहिए फिर आपने। गुड इनफ है जी। अब 3 डिजिट्स आ गए जनाब, x² है, xy है, 714 y है, 714। भाई अब मिड टर्म ब्रेक की बारी आ गई। अब किसकी बारी आ गई है सर? इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? 7 1428 मल्टीप्लाई करें तो 1400 और ऐड करें तो आंसर आए -1। इसका मतलब है दोनों नंबर्स, जब ये वाला विटम माइनस में है ना, दोनों नंबर पता क्या है, ये मिड टर्म ब्रेक से नहीं होने वाला। ये मिड टर्म ब्रेक से नहीं होने वाला जी। टेक्नोलॉजी मैंने ये बताई, देखो अगर इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है ना 1428, ये प्लस वाला आंसर है ना। प्लस वाला आंसर तभी आता है जब दोनों या प्लस वाले हो या दोनों। अच्छा जब दोनों प्लस वाले या माइनस वाले होते हैं ना, जब तो असल में उन्होंने ऐड ही होना होता है, वो आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते ना। कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिन्हें ऐड करें -1 आए, कोई ऐसे नंबर है सर -0.5, तो उनको मल्टीप्लाई करके वो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मिड टर्म ब्रेक से उन्होंने कहा जी फैक्टराइज करें ना, क्या कहा उन्होंने। तो हम देखते हैं तीनों में कुछ कॉमन है जी, तीनों के अंदर सिर्फ एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन है ना तीनों में, इसमें नहीं है। अच्छा तीनों में, सॉरी सॉरी, तीनों में एक्स नहीं है सर, 2 भी नहीं है सर, बस ले सर, ये इतना ही हो सकता था बस। इट इज एस। आगे चले, लेकिन हमने ऐसे छोड़ दी कुछ किया एक्स कॉमन लेते हैं सर, सवाल नहीं करते। नहीं सवाल नहीं गलत, ऐसा सवाल है ना, आपको पता होना चाहिए, हो सकता है फैक्टराइज करना जी। इनको फैक्टराइज करना है, 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? इसमें से तो कॉमन निकलता है ना, देखें सब में एक्स वाई जी है ना, 3xy कॉमन निकाल लिया। सबसे पहले मैं ये वाली टर्म लिखने लगा, इसमें से क्या बचा है, z प्लस ये वाली लिखना, वो मैंने चाहता हूँ माइनस मेरा दरमियान में है, शुरू ना माइनस नहीं, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं इसमें। 3x इसमें से बचता है और y बचता है, माइनस इसमें से क्या बचता है, 40x। बस y का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, ठीक है जी। 40x नहीं लिखा मैंने, सॉरी जी। ये आ गया हमारे पास सर। इन सब में से क्या निकलता है, 5xy, क्या निकलता है जी, 5xy। 3 बचा इधर से, प्लस z बचा, -25x बचा जी इधर से। 3pq निकाल लिया जी बाहर। अंदर क्या बचा हमारे पास, p² -3q²
क्यू। इसमें से क्या निकलता है? बस एक्स वाई निकलता है भाई, है ना। तो पहले इधर वाले लिख लेते हैं 7 प्लस 10y z माइनस 5z। 3EF 2 प्लस 6G माइनस G स्क्वायर। 6 बाहर निकल रहा है जिसमें से तीनों पे जाता है ना 6 का ए ही है सब में, ए नहीं है जी सब में जी। मैंने वापस आ दी, वापस बी स्क्वायर निकल सकता है, सी स्क्वायर निकल सकता है जी। पहले ये वाली पकड़ने लगा हूँ जी 2C, फिर उसके बाद दोनों में से जौन सी में ले लें, ये ले लेते हैं जी। नहीं, मैं सिर्फ कहता हूँ पहले वाला प्लस वाला हो, अगर प्लस वाला ही गया है ना। -8AC माइनस 3A² B। इसमें से अब AC बाहर निकलता है, इसमें से क्या निकलता है? AC 2AC। तो क्या बचा है जी? BC प्लस 13AB माइनस 6C। ये आप लोगों ने किए हैं। 4S प्लस 70 इंटू 4S माइनस 70। ठीक हो गया? यस और नो? नहीं, सुरेश कह रहा नहीं सर। ये 16S का होल, ये 4S का होल स्क्वायर बन सकता है ना? निकाल दो, स्क्वायर के साथ माइनस हो तो आपने चेक करना है ये काम। ठीक, इसमें से पहले 5 बाहर निकाल लेंगे ताकि अंदर बचे x² माइनस 25y का स्क्वायर। ठीक हो गया? 25y का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर बन सकता है ना। 5 इंटू एक्स माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। सर प्रैक्टिस तो फिर करने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, बहुत सारे सवाल करने। आपने कराटे किड देखी है फिल्म? पहली वाली जो ओरिजिनल थी? नहीं, और कराटे किड होती है ओरिजिनल मूवी ना, जिसमें वो चीनी मिनी होता है, मियागी वाला, मियागी वाली। नहीं काला नहीं, आप वो ओरिजिनल वो नहीं है यार, ओए वो नहीं ओरिजिनल यार, वो तो थर्ड क्लास मूवी है। आप थोड़े पुराने नहीं, मैं ओरिजिनल हूँ, आप कॉपी कैट हैं। मूवी क्या है, मुल्क को छोड़े। कराटे किड, मियागी। हाँ, कराटे किड मियागी। ओ नहीं, ब्रूस ली। भाई साहब क्या होता है कि ये बच्चे को ना मार पड़ती है जी, आपने शुक्र है देखी हुई है। तो जब इसको मार पड़ती है तो क्या होता है, ये क्या करता है इसको शुरू में, ये देखा, कहता जी मुझे ट्रेनिंग करनी, बचाता है ना, कहता ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग क्या करता है? हेलो जी, वो आता है ट्रेनिंग के लिए, पहले दिन उसको गाड़ियां साफ करने पे लगा देता है। Chores really can make the Karate Kid a martial arts master. In the Karate Kid, Daniel looks actual training. Believe it or not, this यूट्यूब भी सर्च कर लेते हैं, कराटे किड ट्रेनिंग बाय मियागी। मियागी पता नहीं यार वो सीन मिलता भी है कि नहीं। चले मैं वर्बली सुना देता हूँ। मैं सर पता नहीं, मियागी जनाब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है ना जब, तो ये पहले दिन आता है ट्रेनिंग। मियागी पहले मानता ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग करूंगा तुम्हारी। जो ये फाइनली मान जाता है, वो कहता है अच्छा चल कल नहीं ट्रेनिंग तेरी शुरू करांगे। कल उसको बुला लेता है अगले दिन, तो आता है पहले दिन, कहता है ये तुम ना वो पॉलिश नहीं करते जिस ब्रश से गाड़ी को, वो मियागी कहीं होता है, उधर रहता होता है। ये वहां पे तो जंक यार्ड होते हैं, नहीं वाह कैंट में नहीं, जंक यार्ड में। मियागी कहता है जी ये पकड़ो, ये 100-150 गाड़ी होती है आगे, तो ये साफ करने शुरू कर दो, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो क्या मतलब, कहना लेकिन याद रखना है, राइट हैंड क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज।
शुरू हो जाता है, उसको लगता है भाई को ट्रेनिंग का हिस्सा हो गई, वो सुबह से लेके शाम तक सारी गाड़ियां धुला लेता है उससे। कहता है जी मैंने कर लिया काम ट्रेनिंग, क्योंकि पहले जिद कर रहा था ना, ट्रेनिंग दे नहीं रहा, तो कहता है शायद ही मेरा टेस्ट ले रहा है ट्रेनिंग। वो तो चाह ट्रेनिंग हो गई सुबह ही, रात को घर भेज देता, अगले दिन आता, हाँ जी ट्रेनिंग। कहता वो देखो ये सारे जितने घरों के जंगले हैं ना नेबरहुड के, मियागी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, ये सारे नेबरहुड के जंगले पेंट करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं? राइट हैंड से अप डाउन, लेफ्ट हैंड से अप डाउन, ये हाथ की पोजीशन नहीं चेंज करनी। अच्छा चलो, सारा दिन लगा रहता है, ट्रेनिंग करता रहता है। शाम होती, कहता अब ये शुरू कराएगा मेरी ट्रेनिंग। जी निवागी साहब ट्रेनिंग। मैं कटी ट्रेनिंग चल कर सुबह ही। अगले दिन आता है, यही कहता अब तुमने सारा जो जंकयार्ड का फ्लोर है ना वो धोना है, टाट फेरना है, लेकिन हाथ से नहीं फेरना, पाँव से फेरना है। कैसे? राइट फुट क्लॉकवाइज, लेफ्ट फुट एंटी क्लॉकवाइज। वो सुबह से शाम तक वो करता रहता है, सारा फ्लोर धो लेता है। फिर मैं आगे के पास आता, मैंने ये भी कर दिया, अब बताओगी ट्रेनिंग जाओ कर। उसको गुस्सा चढ़ जाता है, कहना मैं शहजादियां का बच्चा गोरा फ्रॉम अमेरिका, खुर जापान चाइना आया हूँ, तुम मेरे साथ क्या सलूक करो, तुम्हारे जैसे वहां पे हो, हम पड़ाची ना रखें। मियागी कहता है सीधा खड़ा हो, खड़ा होता है। मियागी ना जोर से चीखता है, राइट हैंड क्लॉकवाइज, और जोर से पंच मारता है। तो वो राइट हैंड क्लॉकवाइज उसके माइंड में क्या होता है कि घुमाना है, तो वो अचानक से इनवॉलेंटरीली उसका हाथ घूमता है, वो पंच उसका ब्लॉक हो जाता है। तो यार ये तो कमाल हो गया, वो फिर टांग मारता है, वो टांग ब्लॉक कर लेता है। तो मियागी कहता है ये 3 दिन जेडे तेरे को काम करा है ना, मसल तुम्हारे बिल्ड हो रहे, तो देखो तुम ब्लॉक देखो, तुम मैं प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट ब्लॉक कर गया ना। ये वो ट्रेनिंग होती है भाई, ये ग्रंट वर्क करना ही पड़ता है, फिर ही बंदा ना नेचुरली। आप मेरे और अपने मैथ्स के करने के में फर्क तो देखते हैं ना, मैं कैसे सवाल सॉल्व करता हूँ, वो कैसे आता है, ऐसे आता है। हाँ आपका पोचा ये है, क्या कॉमन लेना भी इनमें से? टू पहले कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा? पी स्क्वेयर माइनस 100 क्यू स्क्वेयर, फिर 2 इंटू पी माइनस 10 क्यू इंटू पी प्लस 10 क्यू, क्योंकि ये 100 क्यू स्क्वेयर जो है 10 क्यू का होल स्क्वेयर बनेगा ना। अब आ जाते हैं इन सवालों में, मैंने कहा था इसको छोड़ दीजिएगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई 3 टर्म्स नजर आ रही हैं आपको? कुछ इस तीनों में से कॉमन निकल दिया? नहीं ना? आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी। मिड टर्म ब्रेक करने से पहले आपने सोचना है भाई ए स्क्वेयर है आपके पास, क्या बी स्क्वेयर बनता है कि नहीं बनता? देखिए 4 स्क्वेयर बनता है कि नहीं बनता? तो फिर भाई जब वो बनता है, फिर आप चेक करें ये 2ab बनता है कि नहीं। ये एक्स स्क्वेयर हो, ये 2 का स्क्वेयर हो, तो क्या ये 2ab बनता है कि नहीं? 2 इंटू एक्स इंटू, क्या ये उसी के इक्वल है कि नहीं? है ना? मुझे मिड टर्म का सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली x+2 का होल स्क्वायर मेरा आंसर है। अब इधर ऐसा होता है बोला, इधर ये स्क्वायर, यहाँ मिड टर्म ब्रेक होना। 2 1 क्या होता है? 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें 2 आए, ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस एक्स कॉमन निकाला, x+2 आ गया, प्लस 1 कॉमन निकाला, x+2 आ गया। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया? x+2। x+2 कॉमन निकाला तो x+1 बचा। ये तरीका गलत है जो आपने बोला है कि x+1 और x+2, क्यों है ये? मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से 2 टर्म्स बनी हुई है, उन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? x+2 मैंने कॉमन निकाला बाहर, इधर से क्या बचा? लेफ्ट वाली में से x बचा, राइट वाली में से क्या बचा? 1 बचा, x+1। गो के इससे फर्क नहीं पड़ता पहले लिखने के बाद में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं और काम आएगा। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। अब देखें 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 21, लेकिन ऐड करें तो आंसर आना चाहिए -10। सारी बात है दोनों माइनस वाले नंबर होंगे। 21 आता है, इसलिए तो बहुत आसान है, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 7x प्लस 21। x कॉमन निकला x-3, -7 कॉमन निकाला x-3, और x-3 दोनों में से कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? x-7। हेलो, आप आए जी, इसमें क्या करेंगे? भाई सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस
24। ये 24 स्क्वायर नहीं बनता, दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें -24 आए, ऐड करें तो -5 है ही सिर्फ 24 आता ही सिर्फ 3 और 8 में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नहीं एक्स स्क्वायर -8x प्लस 3x -24। x कॉमन निकाला तो x -8 बचा, प्लस 3 कॉमन निकाला तो x -8 बचा, इन दोनों में से x -8 कॉमन निकला, अंदर बचा x + 3। ये भी मिड टर्म ब्रेक से, पहले रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30। कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आता है? या 10 3 आ रहा है, लेकिन 10 और 3 11 नहीं बन सकते, या 5 6 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर -5x -6x प्लस 30, x कॉमन निकाला x -5, -6 कॉमन निकाला x -5, x -5 कॉमन निकाला तो बचा x -6। हाँ जी भाई, इनमें से क्या कॉमन निकलता है? सबसे पहले 6 कॉमन निकलता है भाई, मैक्सिमम नंबर निकालना। 3x² तो फिर अंदर भी कुछ कॉमन निकलता होगा, 7x + 4। दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, सॉरी +2 है इधर, 6 मल्टीप्लाई करें तो, ऐड करें तो 7। कौन कौन से नंबर हैं? 6 और 1 नहीं है। 3x² + x + 6x + 2, 6 इंटू x कॉमन लिया, अंदर बचा 3x + 1 + 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x + 1। इन दोनों में से x + 1 कॉमन लिया, 6 इंटू x + 1। यहाँ 3 क्यों लिखा हुआ मैंने, और यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 नहीं लिखा, सॉरी। x + 1 नहीं, 3x + 1 कॉमन निकलता, और अंदर क्या बचा x + 2। सर इधर क्या कॉमन निकलता है? 2 क्या कॉमन निकलता है? 20x² + 19x -6। दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, ऐड करें तो 19 आए। आप देखो जरा, टेक्नोलॉजी देखना, मल्टीप्लाई करें तो -120 आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस का था, वो प्लस का था। ऐड करें तो +19 आना चाहिए, इसका मतलब है उन दोनों नंबरों का आपस का डिफरेंस 19 का, उन दोनों नंबरों का आपस का, क्यों मल्टीप्लाई करके माइनस तभी आ सकता है ना जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। तो एक प्लस का और एक माइनस का जब होते हैं, उन्हें जब ऐड करते हैं तो असल में तो वो क्या हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, इस बात को ज़हन में बिठा लें। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है कि एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर, और माइनस और प्लस वाले नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो बेसिकली हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। इसका मतलब दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, 19 का। जैसे मिसाल के तौर पे 25 और 6 का डिफरेंस 19 का, 25 6,000, लेकिन क्या होता है 150, बड़ा नंबर है ना इससे, वो इससे वो छोटा डिफरेंस चाहिए। किस किस का डिफरेंस 19 का, और 23 और 4 का 19 का डिफरेंस, 23 और 4 का। लेकिन 23 और 4 आपस में बनते हैं 92 मल्टीप्लाई होके। इसका मतलब मुझे 23 से बड़ा नंबर चाहिए। 24 और 6 को देखें अब, 24 और 19 का, सॉरी 24 और 5 को, 24 और 5 का आपस में 19 का डिफरेंस, 24 और 5 का आपस में कितना डिफरेंस है, और आप मल्टीप्लाई करके देखें वो 120 ही बनता है। -24 और 5, -24 और 4 5 20 होता है, और 20 5 100 होता है। अब ये मेरा सॉल्व, 2 इंटू 20x², फिर -24x + 5x -6। बड़े का साइन, सॉरी हाँ, प्लस इधर आना चाहिए, उधर माइनस आना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। बड़े का साइन आता है ना, तो आप सही कह रहे हैं, इधर 5x लिख देता हूँ, +24x लिख देता हूँ, आप सही कह रहे हैं। कॉमन क्या निकलेगा, 5x कॉमन निकलेगा। जब 5x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, 4x -1, और फिर आगे प्लस क्या कॉमन निकलता है, 6, अंदर क्या बचता है, 4x -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है भाई, इनमें से कॉमन निकलता है 2 इंटू 4x -1 इंटू
5x प्लस 6। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा। अजीब बात यह है कि करना यहाँ पे था और कर वहां पर दिया कनेक्टर्स को। जनाब आगे चले जी। 9f4 मल्टीप्लाई बाय 4 8 रेजुआर 8 मल्टीप्लाई बाय 2g रेट 8 रेजुआर 8। और ये असल में इधर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब ये इंडाइसिस के सवाल है जी प्यारे बच्चों। क्या होगा? तेरी है यार, आपकी यार मैं फैन हो गया हूँ यार। 7 8 क्या बनता है जी ये? 63। 438 हो सकता है। तीनों को करना है 9 ने 8 से। देखो ना, 9 8 है 72। यार कॉमन अभी मल्टीप्लीकेशन हो रही है भाई। 72 और उसको जब साजिश, यार आपने भी गलत किया। 504 है जी। R10 और S5। ये क्या हो गया जी? 2 रेज टू R 13 और A3। पावर जेड हो रही है ना 2 की तो सिंपली सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। दोबारा बोलो। 4 की पावर 12 आप क्यों लिखेंगे? क्यों? जो बेस सेम है आप पावर जेड करें, आप क्यों 4 की पावर 12 लिखेंगे? ऊपर तो R10 है जी। मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी 9। अब ये 4 नहीं मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि 4 के ऊपर क्या है? पावर है। 4 के ऊपर क्या है? 9। लेकिन मल्टीप्लाई होगा 2 से। 9 किससे मल्टीप्लाई होगा? 18 हो गया ये। एफ और है कहीं? एफ है और कहीं? नहीं है। F की पावर 4 हो गई। यहाँ तक प्रॉब्लम क्या? लें जी हम मल्टीप्लीकेशन में नहीं ऐसे होता, वो प्लस माइनस में होता। हम एक काम और कर सकते हैं भाई, जरा गौर से देखिएगा। ये जो 4 है ये बेसिकली 2 की पावर 2 की पावर 8 है। और ये 2 की पावर 2 की पावर 5 है। इसी तरह एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 16 और वो बन गया 2 की पावर 10। यस। और एक 2 मेरे पास और है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा जो असल आंसर आता है वो क्या आता है? 2 की पावर 10 और 16 26 और एक 27। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F4 और G8। ये है मेरा आंसर जी। किसी को मसला कंफ्यूजन गलती की पूछें। मैंने सही सीरियस ओके हो गया। आगे मैंने बेसिस सेम देखा कितनी मैक्सिमम निकलती है। बेटे इनको बेस कहते हैं, जिसकी ये 4 बेस कहलाता है, 8 पावर कहलाता है। 4 और 4 की सेम बेस है ना, और ये 2 में बेसिकली कन्वर्ट हो सकती है बेस। एक ही है ना 2 में कन्वर्ट। एफ और जी अलग चीजें है ना, वो है ही अलग। मल्टीप्लीकेशन ये असल में आपको, आप इस क्रॉस को मल्टीप्लाई समझ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये पूरा एक नंबर है। प्लस माइनस उसको अलग करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं अलग करता। ये एफ भी मल्टी, ये असल में क्या हो रहा है? 9 मल्टीप्लाई बाय F की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय G की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5। अब बताएं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। आपने देखना है जिस जिसकी बेस सेम है उसकी पावर ऐड करता है। वी गुड। और किसी की बेस सेम हो सकती है तो कर दें सेम, जैसे मैंने 2 की बेस सेम की है सबको। अब देखें ना, इसमें 5 की बेसिस सेम होती है। 5 की, ये 5 10 और एक 11। तो 5 की पावर क्या होगी? 11। अब सबको पावर में लिख रहे हैं, इसको भी पावर में लिख लेते हैं 2 की पावर 2। या नहीं लिखना चाहते इसको 4 लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आपको मल्टीप्लाई का साइन इधर डालना है लास्ट में। ठीक हो गया।
और ई की पावर कितनी है, 4 और 3 7। आगे जी डिवीजन की तरफ। इसमें क्या हो रहा है जी, 4 क्यों 4 16, F की पावर 4 और G 2 आ गया जी, R की पावर 6 आ गई, S की पावर 3 आ गई और T की पावर 2 आ गई। ये हो गया 21 है जी, 7 रह जाएगा ये 7। J की पावर 8 ही रहेगी जनाब, K की पावर 1 रह जाएगी और L की पावर 2 रह जाएगी। ई भी आओ करके दिखाया हुआ है। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा जी, 8 की पावर 27। ये क्या हो जाएगा जी, H की पावर 64। ये क्या हो जाएगा जी, F की पावर 5, T की पावर 40, C की पावर 8, D की पावर 12। और आखिरी पार्ट है जी, 17 की पावर कितनी हो जाएगी, 17 की पावर हो जाएगी 80 और जी की पावर क्या हो जाएगी, 144। चेक करें जी आपके आंसर्स। कौन से क्वेश्चन का जूम इन करूं बताएं, और किसकी समझ नहीं आई वो भी बताएं। जौन सा नहीं समझ आया हाईलाइट करते हैं, कैसे ये नहीं समझ आया इसको जूम कर दें, ई वाला, ये वाला, ये वाला ई, हाँ जी। ये 12 थी ना पावर, 12 माइनस हुई 9 में से -3 रह गया ना, तो माइनस की पावर को नीचे ला के प्लस कर दिया मैंने। आम तरतीब ये है कि हम पावर को प्लस में ही लिखते हैं। तो गलत नहीं, लेकिन मैंने कहा आम कन्वेंशन ये है ना, एग्जाम में आमतौर पे आपको ये वाला आंसर लिखा हुआ मिलेगा, वो वाला नहीं मिलेगा, माइनस पावर वाला। क्यों बस हो गई है। अरे यार, वाकई अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो खत्म करे ना, ये किए हैं आपने खत्म। ये अगली एक्सरसाइज की पहला पेज तो करा किए हुए हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे, कुछ 2-3 छोड़े थे आपके लिए करने के, ये किया आपने। ये अगली वर्कशीट का पहला पेज, पहला नहीं, दूसरा पेज, पहला पेज तो मैंने क्लास में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 2-3 पार्ट्स छोड़ दिए थे करने के लिए आपकी। बी पार्ट आपने किया है। क्या आपने लिखा है, y² + 3y -y - 3 ओवर y² + 3y + 4y + 12। y कॉमन लिया तो y + 3 इंटू -y कॉमन, -1 सॉरी कॉमन लिया, y + 3 ओवर y कॉमन लिया तो y + 3 और +4 कॉमन लिया तो y + 3 इक्वल्स टू, मेरे पास ऊपर बनता है y + 3 इंटू y - 1 और नीचे बनता है y + 3 इंटू y + 4। y + 3 इधर क्या होगा जी, नीचे वाले की मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। 7 और 5 बनते हैं, a² + 5a + 7a + 35 a + 7 इंटू a - 7 ओवर a + 7 इंटू a + 5। a + 7 से कट जाएगा, a - 7 ओवर a +
इसमें मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी, कौन कौन से आते हैं, 6 और 3, b² माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 ओवर b² माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b माइनस 6 इंटू b माइनस 3 ओवर b प्लस 3 इंटू b माइनस 3। फिर b माइनस 3 से कट गया, दिस इज b माइनस 6 ओवर b प्लस 3। ये भी मैंने करके दिखा दिया था मेरा ख्याल है, z+3 ओवर z+5, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। जी ये एक्सरसाइज बताएं जी। इसकी कटिंग होती है, बाकी कटिंग नहीं होती। 2 × x+3 ओवर x+2, ठीक है। यहाँ को कटिंग होती है, ये y+2 से कटता है, 2 × 1 = 2, 4 × 8, ये कटता है 4 ओवर y+8। सुदैस और इब्राहिम, सुदैस और इब्राहिम आप फंस गए हैं कहीं पे, मुझे बताओ कहाँ फंसे हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। बोलो बोलो कहाँ फंसे हुए हो? ये वाले में मल्टीप्लाई कट, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हुई ना, सिंप्लीफिकेशन में तो जितनी कटिंग होती है कर देते हैं। बाद में कैसे की है, कटिंग कैसे की है आपने? 2x+6, कैसे बेटे, आपका बन गया मिसाल के तौर पे 6x+18 ओवर 3x+6। अब कटिंग कैसे होती है बेटे? नहीं हो सकती, ये प्लस हो रहे हैं, क्या हो गया आपको? ये मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस के क्या मतलब, टर्म्स ही अलग अलग हैं। यहाँ पे तो ये एक टर्म है, आप कटिंग कर सकते हो, सही है जी। 7 कटिंग होगी 2 से, ऊपर क्या है, a+9 × a माइनस 9 ओवर a। इधर ध्यान दो, देखो मैं कितनी ध्यान दो ना, देखो मैं कितनी तेजी से कर रहा हूँ इसको। तो नैरो नैर ही आपने जाना सीखना है। a-9/2 आंसर आ गया जी। ये देखो अब ये देखो, मुझे पता लग रहा है ना, ये b+6 और b-6 है, b+6 इंटू b-6 है, और उधर 11 भी है, ओवर नीचे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × b+6 इंटू b-6। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा मेरे पास, 11/5। ई पार्ट में आ जाओ। अब ये तब तक नहीं होगा आपसे जब तक आप मिड टर्म ब्रेक लेफ्ट वाले ही कर नहीं रहते। और अब ये क्या बनता है जी, ये बनता है -5 और 2, तो z-5 इंटू z+2 बनता है, ओवर z+4 इंटू 6 इंटू z+2। और ऊपर वहां पे जो राइट साइड पे थे वो क्या थे, इंटू z+4 इंटू z-4। ये z+4 z+4 से कट जाएगा, ये z+2 z+2 से कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है z² -9z+20/6। नरम सा तो है। 3/x मल्टीप्लाई बाय 4/x, 12/x²। 19/a3 मल्टीप्लाई बाय 38/a7। ये क्या बन गया भाई, 728/a10। 722 है जी, G22 ही है। 4b4 मल्टीप्लाई बाय 8/3b4। 34, 136 कहाँ से आ गया बेटे, 4 1 4, 4 2 8, 17 2 34।
ओवर 3b8। तो 8 से ना जरा दो ना, देखो 4 से करने की हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं ऐसे करना ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, आपने नहर और नहर सीखना है कैसे जाना। x+3 इंटू x-3 मल्टीप्लाई बाय x+3/5। अब ये देखो ये x+3, ये ऐसे है, ये इधर कटिंग हो गई, ये इधर कटिंग हो गई, इसे क्या बचा मेरे पास 13/5। सामने देखो, देखो 13/5 बचा कि नहीं। अब देखो ये z+9 है ओवर z+2 इंटू z+1 बनता है। मैं मेंटली देख कर रहा हूँ, आपको भी मेंटली इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, मेंटली हो जाए। मल्टीप्लाई बाय z+1, नीचे भी z+1 तो नहीं आंदा सी, जी +1 है। 2 था, z कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, तो z-1 ही आता था बेटा। इधर क्या आता है हमारे पास अब, z+9 इंटू सॉरी z+3 इंटू z-3। देखो कटिंग होती है कि नहीं, कोई कटिंग नहीं होती बच्चे। यहाँ +1 आ रहा है, मैंने गलत मिड टर्म ब्रेक किया है। फिर -2 आ रहा है आपका उसके साथ, z²। हाँ सही है, +1 आता है। तो ये z+1 इस z+1 से कटता है, मेरे पास बच जाता है z+9 ओवर z+2 इंटू z² - 9, ऐसे कर लूंगा मैं उसको। आगे आ जाए जी। यहाँ से आगे अब अलग अलग चीज है। यहाँ से आगे मैं एक क्वेश्चन करूंगा और बाकी आप फिर से करेंगे। बेटे अब ये हो रही है फ्रैक्शंस प्लस, अब क्या हो रही है, जब फ्रैक्शंस प्लस हो रही होती है ना, बड़ा आसान। स्टोरी सुने, बड़ी मजे की है। आपने सारे डिनोमिनेटर इकट्ठे कर देना है। अब आपने पूछना है, हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, उसने कहना मेरे पास x+1 है। उसको कहना तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसने कहना मेरे पास x+7। ये समझे आपस में दरानियां जुठानियां हैं, लड़ती रहती हैं, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, क्लेश हो जाता है। 3 इंटू x+7 कर देना, +8 के पास क्या है, x+7 है, x+1 नहीं है। हाँ, 3x+21 +8x+8 ओवर, उसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कटिंग शटिंग इसमें कोई नहीं होनी। अब ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन होती है कर दें। 8 और 3 11x+29 ओवर OX-1 इंटू x+7। हेलो जी, ये आराम से +1। समझ आ गई भाई। ये अब आपने मंडे तक ना की हुई अगर, तो फिर हम फंस गए हैं। सिर्फ ये रहते हैं, इसके आगे जो पेजेस है वो किया हुआ है, इसके आगे जबरदस्त है यार। चले, यहाँ से आगे की मंडे की डिस्कशन है, अब जरा इंग्लिश कर लें। ये देखें देखें, ये यूज सब्स्टिट्यूशन वाला, ये तो आसान है ना। एक्स की वैल्यू देखो, देखो z इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 54, वाई की वैल्यू क्या है 10/3 +3 इंटू 10। 540 भी करने की जरूरत नहीं है यार, ये तो कट्ठा है ना, कटिंग कर देते हैं। ये तो कट्ठा है ना, 18 आ जाएगा यहाँ पे, तो 180 +30 210 आंसर आ गया। हम्म। Seller uses the following equation to calculate the shape. Suppose t +30, कहाँ से 540 के नीचे जो 3 था वो कहाँ गया। प्यारे बेटे, जब दोनों के नीचे है 3, आपके कोई चाचा ताया है कि नहीं है, कोई ऐसा घर, कोई प्रॉपर्टी कोई ऐसी है जो दोनों भाइयों की हो, इकट्ठी हो, है। अब आप कहें जी मैंने बेचनी है, वो बेचने देगा अकेला। फिर वो कहें जी मैंने बेचनी है, आप बेचने देंगे। हाँ, नहीं तो वो जो 3 है ना उसके नीचे, वो कहेगा भाई किधर। आगे चलते हैं।
सी पार्ट ये भाई कह रहा करा दें। सपोज टी एंड एक्स आर टाइम मेजर्ड इन आवर्स एंड बी इज द नंबर ऑफ शेप, फाइंड टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 100 एंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द शिप इज 6। टी एंड एक्स आर टाइम मेजर्ड इन आवर्स। भाई मुझे ये पता है कि फिलहाल टी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस कितने बंदे हैं जी, 6 लोग हैं। ठीक है जी। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 45। टी इज इक्वल टू 3x। हाँ जी। जी चलो एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है जी, इसको 100 मिनट्स लिखा हुआ है। हेलो जी, 100 मिनट्स लिख देते हैं। 100 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, स्मॉल टू बिग क्या होता है, डिवाइड ओवर, इसको लिख देंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ यार, आप करा ही देता हूँ, छोड़ें क्या ही तेजी मचानी। टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स दिया हुआ है 100 मिनट्स, तो उसको आवर्स में करने के लिए 60 पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 6 का स्क्वायर इन माइनस 45। अब आप प्लीज देखिएगा बच्चे, प्लीज काम पे तवज्जो करो जरा। 6 का स्क्वायर है, क्या है 6 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जीरो की जीरो से तो कटिंग कर सकता हूँ ना, और ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई नहीं होता, होता है ना। तो ये क्या बन जाता है, 3 की कटिंग होती है इधर, 10/2 प्लस 36 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और उधर 6 का 36 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन जाता है 108। यस, माइनस 45। ये 2 1 और 5 कटिंग होती है जनाब। तो 5 प्लस 108 माइनस 45, 68 मेरे पास आंसर आता है, और ये आंसर मेरा आवर्स में ही है इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही उसको आवर्स में कन्वर्ट मिनट्स को कर लिया हुआ। किसकी बेटा होती है, मैंने क्यों करनी, मैंने 3 से कर लो चलो। 2 आ जाएगा ना नीचे, 2 3 आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा, 3 3 से फिर भी कटिंग, फिर भी यही होना। वी क्लियर ऑन दिस। अब जरा वो थोड़ा सा काम हमारा रह गया था एडजेक्टिव्स का, वो भी खत्म कर लें साथ ही। गुड गुड, ऐसी ऐसी मेहनती बच्चे होने चाहिए। नींद आ गई है, कोई बात नहीं। फ्लावर्स स्मेल, लाहौर ने ये कल करा दिया था, लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन पंजाब। इन अच्छा, पंजाब का भी ध्यान में रखिएगा, पंजाब के साथ भी दा आता है हमेशा। अच्छा, फ्लावर्स स्मेल स्वीट, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द वॉर, यही आंसर है। नो लेस देन 20 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। जी दा लग रहा है ना, नो लेस देन 20 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। नहीं ये नहीं होगा, दा तो आता है, मैंने कुछ दिन बताया था, क्लास स्कूल और हॉस्टल के साथ आता है दा, क्लास उसमें शामिल है। इसमें असल में प्रॉब्लम है लेस और फ्यू की। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे मिसाल के तौर पर आपको आपके अब्बू से कितनी मोहब्बत है, आप ये तो कह सकते हैं ज्यादा है कम है, अभी नहीं कह सकते, लेकिन गिन तो नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। आप पानी गिन नहीं सकते, पानी ये गिलास गिन सकते हैं। यहाँ तो मेरी बात समझ आई, मैं मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा, काउंटिंग करने, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, काउंट करना और मेजर करना मुख्तलिफ होता। ठीक है, जैसे नो फ्यूअर देन, हाँ जी, ठीक है, ठीक हो गया। शी बॉट, अब जो शुगर है ये काउंट नहीं होती, ये मेजर होती है, यहाँ क्या आना है, लेस आना। ठीक हो गया। शायद she came to the school later than I. He is the most talented and the most hardworking। अगर ये दो अलग स्टूडेंट्स हैं फिर तो दा 2 दफा आना है, वरना दा कितनी दफा आना है, तो ये गलत हो गया। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास।
द मोस्ट टैलेंटेड एंड अ मोस्ट इज द मोस्ट टैलेंटेड एंड द ब्रावो आंसर आ गया हमारे पास। सर ठीक हो गया। बस दो एक जुमले, दो तीन चार रह गए और जुमले। ही इज द मोस्ट, ये तो वही वाला नहीं आ गया दोबारा, इसको छोड़ दें जी। दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द नॉवेल्स या दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द नॉवेल्स? शाबाश। आई डिसलाइक दिस काइंड ऑफ जोक या दिस काइंड ऑफ जोक्स? काइंड, इस तरह के जोक्स मुझे पसंद है ना, दीज होता वरना आई लाइक dislike this kind of jokes. He is the coward man. He is a cowardly man. He is coward man. He is the coward man. He is a cowardly man. He is a coward भी हो सकता था अगर यहाँ धा ना होता। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम इंग्लिश में भी थोड़ा सा फर्दर ग्रामर में जाने की कोशिश करेंगे मंडे को, और मैथ्स में तो हम जाएंगे। ये शाह जी को सर अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी निजाम। पता लगे रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई।